टिकैत साहब नमस्कार। हाँ नमस्ते भाई, नमस्ते। कैसे हैं आप? बस सब ठीक है जी, बिल्कुल बढ़िया। बधाई हो आपको, बहुत बहुत। बंद तो सफल हो गया। हाँ ठीक रहा। आज लोग भी खूब परेशान हुए। हाँ उनका दुख है भाई, हमको जो लोग परेशान हुए, ये सब बीजेपी वालों की करतूत है। तो बंद तो आपने रखा था। हम ये कह रहे हैं कि अगर हम थोड़ी बहुत छूट दे दें तो ये उसको ये कहें कि बंद असफल रहा, तो इसलिए जनता को परेशानी में डाल दिया गया। ये बीजेपी वालों की करतूत है पूर्ण रूप से। तो शिकायत तो भाई, टिकैत साहब बंद की सरकार वालों घोषणा से है कर दी, आपको। चलो थोड़ी। हाँ तो ये जनता ही तो इनका इलाज करेगी। अगर किसी ने बंद की घोषणा कर दी, थोड़ी बहुत वो राहत दे देता है जनता को, तो फिर ये कहते हैं जी देखो सड़क पे आदमी चल रहा, बंद तो हुआ ही नहीं, असफल रहेगा जी, फेल हो गया पूर्ण रूप से बंद। तो हमको मतलब भी दुख आप रहता है कि पूर्ण रूप से सील नहीं हुआ, बंद करा है हमने, सील नहीं करा, फिर भी बहुत लोग राहत दी उनको, वे चलते रहे। लेकिन जो जाम में फंसे उनका दुख है कि ज्यादा टाइम तक उनको जाम में रहना पड़ा। बहुत टाइम तक जाम में रहना पड़ा। कुछ लोग तो काम पे भी नहीं जा पाए। लेकिन आपकी लड़ाई तो सरकार से है। हाँ आपकी लड़ाई तो सरकार से है, लेकिन आप सरकार से बात करने को तैयार नहीं है। सरकार कह रही है, आज भी नरेंद्र सिंह तोमर ने बोला हमारे चैनल पर कि हम तो बात करने के लिए तैयार हैं, 11 बारी कर चुके हैं। वो गलत वो देते हैं, वो झूठ बोलते हैं। वो ये कह रहे कि हमने उनको बता दिया कि कानून वापसी नहीं लेंगे, और आप संशोधन अगर पे बात करनी हो, कोई सुझाव हो तो आप हमको दे दो। वो बातचीत के लिए तैयार नहीं है। तो जब उन्होंने फैसला लिख कर रख ही लिया, तो हमको मोहर मरवाने के लिए, साइन करवाने के लिए समझौते पे चाहते हैं क्या? पर आप चाहते क्या है कि किस कृषि कानून लागू ना हो? कृषि कानून तो लागू नहीं हो रहे, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे रोक लगा दी है। हाँ जी, लेकिन लागू तो होंगे। पर रोक लगी हुई है 1.5 साल के लिए। लागू तो होंगे ना। 1.5 साल तो आ गया, बस 1 साल से ज्यादा हो गया, 5 महीने और रहेंगे, उसके बाद में लागू होंगे। तो सरकार कह रही है कि इसको हम और सस्पेंड कर सकते हैं, लेकिन आप बातचीत करने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ आप कहते हैं कि अब बीजेपी को वोट की चोट पहुंचानी जरूरी है। नहीं, आपका पॉलिटिकल मोटिव भी तो है टिकैत साहब। आप भी दबंग आदमी हो। आपने बोला कि मेरा भी पॉलिटिकल मोटिव है, मेरी भी राजनीतिक हैसियत होनी चाहिए। सिर्फ ये आरएलडी वालों की कैसे राजनीतिक हैसियत है, जयंत चौधरी की कैसे पॉलिटिकल हैसियत है, मेरी भी होनी चाहिए। ये नहीं, गलत चीज, गलत इंटरव्यू मत चलाओ। ये कोई खबर नहीं दी हमने। अच्छा, वोट की चोट का हमने कहा कभी? अरे वोट की चोट का मतलब क्या था? वोट की चोट का मतलब है कि मतलब ये है कि जनता इनको वोट नहीं देगी। जिन्होंने कानून बनाए, जनता तो उनको वोट नहीं दे रही। और जब हमारी इनकी लड़ाई बंद हो रही है, भाई लड़ाई इनकी हमारी, तो हम इनको क्यों कहेंगे कि इनको वोट दो? हमारा इनका चूल्हा नौत नहीं, अब बंद हो गया। आज तो मैंने देखा आप आलू भी छील रहे थे, तो पूड़ी के पेड़े भी बना रहे थे, तल भी रहे थे। वो अपना काम करना चाहिए ना। जब यहाँ पर रहते हैं तो कोई ना कोई काम जरूर करना चाहिए। आप पब्लिक को भी छील रहे हैं। वो पब्लिक बेचारी जो जाम में फंस गई, जो बॉर्डर पर आपने इतने दिनों से जाम कर रखा है, वो पब्लिक का भी पेड़ा बन रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। हम, ये जनता की आवाज है, उस आवाज को हम उठाते हैं। हम ये चाहते हैं कि रोटी जरूरत की चीज रहे, बाजार की चीज ना रहे। अनाज गोदामों में बंद ना रहे, वो खुले में रहे। अच्छा, आपका सरकार से जो झगड़ा, मेरी तो आपसे संवाद पहले भी हुआ, आपने बोला आपका झगड़ा यह था कि किसानों को जेल में नहीं बंद होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, मैं आपके साथ हूं। ये बिल्कुल बात आपकी सही है। ये पंजाब में एक सरकार है, और पंजाब में एक सरकार में 2013 में फैसला लिया गया, 2021 आ गया है, वहां पे सरकार भी बदल गई, अब तो मुख्यमंत्री भी दोबारा बदल गए। वहां पर वो फैसला वैसे का वैसा ही लागू है। वहां आंदोलन करने का कभी मन नहीं हुआ टिकैत साहब? ऐसे ही पूछ रहा हूं आज आपसे, दिल की बात मैं जान लेता हूं थोड़ी। नहीं,
वहां पे भी आंदोलन होते हैं, वहां पे भी बातचीत होती है सरकारों से, किसी की वहां भी तो है सरकार हो, फैसला ही। वहां पे असल में फैसला वही है, क्या किसानों को जेल में बंद करने वाला, जहां सजा और चीज का? जुर्माने का प्रावधान है कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। वहां कॉन्ट्रैक्चुअल फार्मिंग है वहां पंजाब में। वहां पे अगर होगा तो उनसे भी बात करी जाएगी। होगा नहीं है, मतलब मैं आपको प्रामाणिकता से बोल रहा हूं ये बात। 2013 में अकालियों की अरे सरकार ने ठीक फैसला है, लिया वहां था। के तो हटेगा वो फैसला, आपने बताया है तो उसको संज्ञान में लेंगे। अच्छा, अभी तक संज्ञान में ही नहीं था वो। नहीं, हमारी नॉलेज में नहीं था, मेरी नॉलेज में नहीं था ये। अच्छा, एक बात बताइए, हम जो वहां आपने की जत्थेबंदी है उनसे बातचीत करेंगे, मतलब उनसे बातचीत करेंगे, सरकार से बातचीत में आपको जो केंद्र सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार है, बीजेपी वाली सरकार है, उससे बातचीत करना आपको लगता है ये आपकी मूंछ को नीचे कर देगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हम बातचीत करना चाहते हैं, भारत सरकार से ही बातचीत होगी, उसी से ही इसका समाधान निकलेगा। हमने कभी मने नहीं करी कि हम सरकार से बात नहीं कर रहे। सरकार मने करती है कि हमारी कंडीशन है कि अगर आपको बात करनी है तो कानून वापसी नहीं होंगे, और आप पे कोई सुझाव हो तो वो हमको दे दो। तो इसका मतलब सरकार ने अपना फैसला लिख कर रख रखा है, हम तो जाएंगे उनके फैसले पे साइन करेंगे और अपना आ जाएंगे, वो हमको मंजूर नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए कि आपने कहा कि ये जो अमित शाह हैं, प्रधानमंत्री मोदी हैं, योगी आदित्यनाथ हैं, ये सब बाहरी लोग हैं, इसका मतलब क्या है? नरेंद्र मोदी देश के बाहर के हैं, मतलब उत्तर प्रदेश के बाहर के हैं, देश के बाहर के हैं, अमित शाह बाहर के हैं, योगी आदित्यनाथ बाहर के हैं। सुन लो जी। हमने इसलिए कहा एक दिन इनके लिए कि इनको कैसा लगेगा, क्योंकि जब हम हरियाणा जाते हैं तो हमको बाहरी कहते हैं इनके लोग, सरकार बाहरी कहती है। जब हम गुजरात जाते हैं तो कहते हैं कि बाहर के लोग आगे, जब हम दूसरी जगह जाते हैं कि ये बाहर के लोग आगे। तो हमने भी एक दिन इनको कह के देखा कि इनको कैसा लगता है। कोई देश में बाहर का नहीं है, सब इसी देश के वासिंदे हैं जो ये शब्दों का इस्तेमाल हमारे लिए करते हैं। तो हमने एक दिन इनको कह के देखा तो इनको कैसा लगा। तो अच्छा, टेस्ट इनके ले रहे लोगों थे को आप? रोकना चाहिए कि कोई देश में बाहर का नहीं है जी। इनका टेस्ट ले रहे थे आप? हाँ, इनका टेस्ट दे रहे थे। पर हम जब जनता का हरियाणा टेस्ट जाते हुआ? हैं, पंजाब जाते हैं, टिकैत साहब, जनता का टेस्ट हुआ? या गुजरात जाते हैं, जनता ने भी इनका टेस्ट लिया, लेकिन जनता ने इनको जिता दिया आसाम में। हाँ, तो जिता दिया होगा, जनता तो जिता देती है, जनता अच्छा, में क्या दिक्कत है। अच्छा, 2022 में चुनाव होगा, अब अगर बीजेपी दोबारा जीत के आ गई तो ये मान लिया जाएगा कि किसान हो, आम जनता हो, सब बीजेपी के साथ है? इसका मतलब आपको, इसका मैं सवाल मतलब पूछ रहा हूं आपसे। जो चैनल के लोग हैं उनको पता है, चैनल के लोगों को, सब लोगों को पता है कि ये चुनाव कैसे जीतेंगे। मैं सवाल पूछ एक रहा हूं ही आपसे, शब्द अगर जिता को दिया जनता ने चैनल चुनाव के तो? लोगों ने पूछा। नहीं, 3 क्वेश्चन चैनल के लोग पूछ रहे हैं आजकल। अच्छा, पहला क्वेश्चन, ये आंदोलन पश्चिम में कैसा चल रहा, गन्ना का लाभ पश्चिम में कैसे होगा, ये आंदोलन जाटू का आंदोलन है, और सरकार ये जीत के आएगी तो आपको कैसा लगेगा। तो इसका मतलब ये 3 शब्द आपको सारे चैनल के लोगों किसी ने लिख के जरूर दिए हैं। हमें तो कोई लिख के नहीं देता सर। और आप तो इतने, आपको चैनलों से बड़ी दिक्कत है, आप तो इतने ताकतवर आदमी है, इतने ताकतवर आदमी है, आप तो पब्लिक के आदमी है, आप सवालों का जवाब तो दे सकते हैं ना। मैं तो सवाल पूछ रहा हूं कि अगर जनता जिता देती है तो फिर क्या कहेंगे राकेश टिकैत? बात तो सुन लो ना। अरे बोलो, आप ही की सुन रहे हैं। बात तो सुन लो ना। जी। देखो, जनता तो इनको वोट नहीं देगी, जनता नहीं दे रही, लेकिन सरकारी गुंडागर्दी के ताकत पे ये जीत के जरूर आ सकते हैं। टिकैत साहब, अब आपकी राजनीति में दिलचस्पी बढ़ गई है, हालांकि पहले भी थी, पहले भी आप चुनाव वगैरह तो लड़े, आप नहीं बढ़ रही। 2014 में भी चुनाव तो लड़े थे आप। राजनीति में दिलचस्पी नहीं, थोड़ा इंटरेस्ट तो बढ़ गया। चुनाव की तरफ से को हम पैर करके भी नहीं सोएंगे।
अच्छा भाई साहब, एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं आपसे दिल की गहराइयों से। टिकैत साहब, ये प्रधानमंत्री मोदी की शिकायत लेकर अब बाइडेन के पास पहुंच गए। बाइडेन का क्या लेना देना हमारे देश से? वो अमेरिका का राष्ट्रपति है, आपने ट्वीट कर दिया। मतलब सोचिए, आपके घर में किसी को तकलीफ हो और वो आपकी बजाय किसी पड़ोसी के पास चला जाए। नहीं, बाइडेन क्या कर लेगा? इलाज वहां पे भी है। बाइडेन वाली कंपनी भी देश में और पूरी दुनिया में करती है एग्रीकल्चर पे। हमने उनको ये कहा कि जब भी आप किसी राष्ट्र अध्यक्ष से बातचीत करो तो एग्रीकल्चर का सब्जेक्ट भी उसमें रहना चाहिए। और फिर क्या दिक्कत होगी? कोई ये कोरिया तो कंट्री है नहीं देश, यहाँ की तो और खबर वहां पे जाती है। बिल्कुल जाती है। लेकिन ये बाइडेन को क्या आपको लगता है, क्योंकि आप तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से भी आते हैं, वहां पर तो ताऊ शब्द का बड़ा इस्तेमाल करते हैं कि बाइडेन क्या आपको ताऊ लग रहा है दुनिया का? बाइडेन ताऊ लग रहा है क्या आपको दुनिया का? आपने फिर पश्चिम उत्तर प्रदेश का नाम लिया। आप पूरे देश की बात करो ना, पश्चिम उत्तर प्रदेश से नहीं आते। क्यों पश्चिम उत्तर प्रदेश के नहीं है आप? मैं तो वहां की भाषा की बात कर रहा हूं, मुझे उसकी वहां की भाषा बहुत अच्छी लगती है। बड़ी खड़ी बोली है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, मुझे अच्छी लगती है। मैंने तो बताया कि हम पश्चिम पे नहीं है, हम देश के हैं, यहाँ के, हम पश्चिम के नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, ये बाइडेन क्या लग रहा है? बाइडेन को जो आप लिख रहे हैं, बाइडेन क्या दुनिया का ताऊ लग रहा है? क्या लग रहा है बाइडेन? जो अमेरिकन के जो किसान हैं वो भी वहां पे दिक्कत में है। वहां पे भी कंपनियों का अधिकार जमीनों पे है। वहां पे पूरा जो वहां का किसान है वो तंग हालात में है। हमारा संगठन ये 73 देशों में, आप खुद ही कह रहे हैं वो अपने देश का मसला हल नहीं कर पा रहा बाइडेन, तो वो हमारे देश का मसला क्या हल करेगा? जो हम आप फिर हमने कहा कि उनकी बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में काम करती है। सीड की कंपनी उनकी है। मैं ये मानूं कि आने वाले दिनों में आपका ये कंपनी है सेंजिंटा, ये उनकी है। जी, आप काफी जान रहे हैं, काफी बोल रहे हैं। तो मैं ये मानूं कि अब आप अंतर्राष्ट्रीय पटल पे भी आएंगे और अब व्हाइट हाउस के सामने भी अब आप प्रदर्शन करेंगे? तो पिछले व्हाइट हाउस के सामने भी प्रदर्शन करेंगे अमेरिका जाकर? 20 साल से हम करते हैं। हम तो जब भी WTO की मीटिंग हुई, 4 मीटिंग हुई, हम 4 मीटिंग में गए। हम अर्जेंटीना में गए। नहीं, मैं बिल्कुल आप विदेश में गए होंगे, पूरे देश के लोग थे। बिल्कुल आप विदेश में गए होंगे, आते जाते रहते होंगे, मैं उस पर सवाल नहीं कर रहा। हम किसानों की तरफ से ही जाते रहते होंगे, मैं वही पूछ रहा हूं। अमेरिका में भी जाके प्रदर्शन करेंगे आप? क्योंकि आप कह रहे हैं कि बाइडेन की नीति अभी गलत है, तो आपका अंतर्राष्ट्रीय पटल पे अमेरिका में, वॉशिंगटन DC में, व्हाइट हाउस के सामने, हांगकांग, हम तो जेलों में गए वहां पे। हम किसानों के संबंध में जर्मनी, हांगकांग में जेलों में गए वहां पे। अच्छा, फिर मैं ये सवाल आपसे पूछ रहा हूं, क्या आप बाइडेन के सामने भी प्रदर्शन करेंगे, यानी व्हाइट हाउस के सामने, वॉशिंगटन DC में, वहां पे भी प्रदर्शन होगा? ये कहा कि हमारा संगठन वहां पे है, हमारा संगठन वहां पे है। मैं पूरी वीडियो उसकी वहां की भेजूंगा। वहां पे जरूरत करने की हुई तो वहां पे भी करेंगे। बड़ी बड़ी कंपनियां, हम तो आज से 20 साल पहले पूरे यूरोप में गए प्रदर्शन करने। अच्छा, ये बैंक के सामने प्रदर्शन करें, बहुत जगह प्रदर्शन करें। अच्छा, ये उत्तर प्रदेश की सरकार ने गन्ने की MSP 25 रुपए बढ़ा दी है, तो खुश हैं? आपको लगता है सही? हाँ, FRP बढ़ा दी है। 450 रुपए की ये बात करते थे, 450 रुपए की ये बात करते थे। तो 450 रुपए ये बना के जिस दिन इनकी सरकार आई, और आज उस पे जो उसका महंगाई बढ़ी, उसके हिसाब से हमको पैसा दे देते। 25 रुपए कुछ होता है। तो आप कह रहे हैं कि 25 रुपए कम है, लेकिन आप मुझे कोई और राज्य बताइए जहां पर इतनी कीमत है। हमने ये कहा कि इसका मतलब ये झूठ बोलते थे क्या? जब ये विपक्ष में रहते थे तो जनता का बेवकूफ बना के वोट ली क्या इन्होंने? जनता से वोट ली 450 रुपए के हिसाब से, और आप बढ़ाओगे नहीं पैसे, तो इसका मतलब जो लोग बोलते थे वे झूठ बोलते थे। राकेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इत्मीनान से बात करी, आपने हर सवाल का जवाब दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।